जी, अब हमने जो टॉपिक कवर करना है दैट इज़ फेमरल हर्निया। फेमरल हर्निया जो होता है वो इंग्वानल लिगामेंट के जस्ट बिलो होता है। आपको पता है प्यूबिक ट्यूबरकल के लैटरल और बिलो होता है, और इंग्वानल लिगामेंट प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ अटैच है, तो ये उसके भी बिलो होगा। और इसमें जो कंटेंट आ रहे होते हैं, जो हर्निया आ रहा होता है, वो नेचुरली अकरिंग वीकनेस से आ रहा होता है। और वो वीकनेस क्या होती है? फेमरल कनाल, ठीक है। ये थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप है प्राइमरी हर्निया का, और इसका जो इंसिडेंस है स्ट्रैंगुलेशन का वो इसमें हाई होता है, क्योंकि इसकी नेक नैरो होती है और ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। इसमें स्ट्रैंगुलेशन एज कम्पेयर टू इंग्वानल हर्निया ज़्यादा कॉमन है। जैसे हमने इंग्वानल हर्निया पढ़ते हुए पहले इंग्वानल कनाल की सारी एनाटॉमी देखी थी, वैसे अब हम फेमरल कनाल की एनाटॉमी देख लेते हैं। ये मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट होता है फेमरल शीथ का। आप लोगों ने एनाटॉमी में फेमरल शीथ पढ़ी थी ना, जिसके हम देखते थे कि मोस्ट मीडियल जो कंपार्टमेंट में फेमरल कनाल जो है ना, उसको हम कहते थे। और इसके ऊपर जो होती है वो एक रिंग होती है, फेमरल रिंग होती है, ठीक है। और नीचे सैफनस ओपनिंग है। 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1.25 सेंटीमीटर ही ये वाइड है। इसमें फैट होता है, यूजली लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। और आपको पता है इसकी मीडियली जो है वो वेन पड़ी होती थी फेमरल, और जो लेटरली सबसे वाइडेस्ट फेमरल आर्टरी होती थी। तो तीन इस तरह से कंपार्टमेंट बनते होते थे वहाँ पर। तो जो सबसे मीडियली है वो ये फेमरल कनाल होती थी, इसमें सिंपली फैट और लिम्फेटिक टिश्यू ही होता था। लेकिन अगर इसमें कंटेंट आ जाए, बोवल आ जाए, हर्निया आ जाए, तो फिर वो फेमरल हर्निया उसको कहते हैं। अच्छा, बाउंड्रीज की अगर बात करें तो इंटीरियरली वाले लिगामेंट ने इसको बाउंड किया है। पोस्टीरियरली इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट, एस्लेस कोपर्स, मीडियली लैक्यूनर लिगामेंट, लैटरली थिन सेप्टम होता है जिसको फेमरल वेन से सेपरेट कर होता है, क्योंकि मिडिल वाले कंपार्टमेंट में फेमरल वेन होगी, तो ये उसको सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम होता है। फिर वो कह रहा है कि फेमरल हर्निया आपको बच्चों में नहीं मिलेगा, जैसे वो इंग्वानल हर्निया तो न्यू नेट्स में भी और चिल्ड्रन में भी था, क्योंकि वो जो था वो पेटेंसी ऑफ प्रोसेसिस वेजिनलिस की वजह से होता था, जो इंडायरेक्ट टाइप थी, तो वो बच्चों में हो सकती थी। लेकिन ये यूजुअली 20 ईयर्स के बाद ही मिलते हैं। राइट साइड ज़्यादा अफेक्टेड होती है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसके सिम्टम जो लेस प्रोनाउंस्ड होते हैं, एसिम्टोमेटिक होता है ये। लेकिन अगर स्ट्रैंगुलेशन हो जाए, जो कि इसमें हो जाती है अक्सर, तब इसके वो सवेयर सिम्टम्स आते हैं। फिर अब आ जाते हैं इसकी डीडीज की तरफ। तो इंग्वानल हर्निया एक इसका डिफरेंशियल है। इंग्वानल हर्निया से हमने इसको सेपरेट करना है प्यूबिक टर्बल की मदद से। दूसरा सेफना वैरिक्स। आपको पता है सेफना वैरिक्स जो है वो सेफनोफेमोरल जंक्शन होता है, कि जहाँ पे लॉन्ग सेफनस वेन जो है वो डीप वेन में आके ओपन हो रही होती है। तो अगर आपको पता है यहाँ पर इनकॉम्पिटेंस हो जाए, तो फिर वहाँ पे एक स्वेलिंग सी बन जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसको सेफना वेरिक्स कहा जाता है। लेकिन अगर सेफना वेरिक्स होगा तो इसके साथ वेरिकोस वेन्स के डिफरेंट साइंस होंगे, और जब पेशेंट फ्लैट होगा तो स्वेलिंग डिसअपेयर हो जाएगी। लेकिन फेमरल हर्निया यूजुअली पाल्पेबल ही रहता है स्पाइन लेटने पर भी। और जो सेफना वेरिक्स है वो एक फ्लूइड थ्रिल आएगी उसमें, या आपने उसमें किया होगा शॉर्ट स्टेशन जो होते हैं, कि आप टैप करते हो ना जब सेफनस वेन को, बिलो आप टैप कर रहे होते हो, हाथ आप सेफना वेरिक्स पे रखते हो, तो आपको यहाँ पे पल्पेशन फील होती है, आपको फ्लूइड थ्रिल फील होती है। टैप आप नीचे कर रहे हो तो लिम्ब पे, सेफनस वेन पे, और आपको यहाँ पे फ्लूइड थ्रिल फील होता है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये इनकॉम्पिटेंसी है, ये वेरिकोज वेन है। अच्छा, और बाजू का आप इसको ऑस्कल्टेट करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आ जाते हैं जी इनलार्ज फेमरल लिम्फ नोड। अगर लिम्फ नोड ही इनलार्ज हुआ हो, और हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फेमरल हर्निया है या ये लिम्फ नोड है? वो कह रहा है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, समझ नहीं आ रही होती क्लिनिकली। ये है कि अगर आपको सीरियम को इन्फेक्टेड वोंड नजर आ जाए प्रीनियम में या लोली में, तो आपको समझ आ जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड लार्ज हुए हैं, ये हर्निया नहीं है। लाइपोमा। लाइपोमा की वही जो यूनिवर्सल फीचर है, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट फिल्म होगा, मोबाइल होगा, और स्लिप साइन शो करेगा, तो इससे हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे। फेमरल एन्यूरिज्म, यानी जो आर्टरी है वहाँ पर उसके एक्सपेंसाइल पल्सेशन आपको फील होगी, क्योंकि एन्यूरिज्म आर्टरी का बना हुआ है ना, तो वो एक्सपेंसाइल होगा, पल्सेट कर रहा होगा, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये एन्यूरिज्म है। जोस एप्सिस, इसके केस में आपको फिर एक्सरे करना पड़ेगा, और आप स्पाइन को एग्जामिन करोगे, फिर आपका डायग्नोस बनेगा। और जोस बर्सा अगर डिस्टेंडेड होगा, तो जब आप फ्लेक्शन करवाओगे हिप की, तो ये डिमिनिश हो जाएगा, अगर वो जोस बर्सा हुआ तो उसकी डिस्टेंशन हुई तो। उसके अलावा हिप का ओस्टियोआर्थराइटिस भी मिल सकता है साथ। तो ये ज़्यादातर आपने देखा कि इसके जो डीडीज हैं वो रिलेटेड टू आर्टरी, वहाँ पर लिम्फ नोड या जोस मसल, उसका एब्सिस, उसका बर्सा, इस तरह के हैं, ठीक है। और फेमरल हर्निया में जो सर्जरी हमें करनी पड़ती है, वो कह रहा है डिफरेंट इसके अप्रोचेज हैं। सब केसेस में पहले ब्लैडर पेशेंट का एम्पटी होना चाहिए,